भागवत जी 5 दिन की, 8 दिन की, 9 दिन की नहीं होती हैं। भागवत जी ओनली 7 डेज, 7 दिन की। और समझ लीजिए, ये ना सोचो कि भागवत जी कभी भी किसी दिन भी करवा ले। अब यहाँ पे तो भागवत जी भैया लोग डलवा के बैठे हैं, राम कथा नहीं। राम कथा जो है ना वो 5 दिन की भी करवा सकते हो, 3 दिन की भी करवा सकते हो, 9 दिन की भी करवा सकते हो, 11 दिन की भी करवा सकते हो, 21 दिन की भी करवा सकते हो। लेकिन नियमित अगर देखा जाए शास्त्र में भागवत जी केवल 7 दिन, उनको हम उसमें हम एडजस्ट नहीं कर सकते कि नहीं हम 5 दिन सुन लिए हो गया। इसमें हम लोगों को पाप लगेगा, आपको भी पाप लगेगा। समझ रहे हो भैया? इसलिए श्रीमद् भागवत जी नहीं है। ठाकुर जी से भागवत जी से राम कथा से आप कहिए कि प्रभु श्री राम जी इतनी कृपा कर दो कि मैं अगले वर्ष आपकी भागवत जी सुनूं। ठीक है, आपकी बार 5 दिन से आप लोगों ने शुरुआत करी है, अगले वर्ष आप लोग 7 दिन की सुन लीजिएगा। इसलिए महाराज ठाकुर जी से आप बोलिए कि प्रभु आप अगले वर्ष मुझे भागवत जी जरूर सुनने का मौका देना, क्योंकि बड़ी कृपा होती है भगवान की। लाखों करोड़ों पुण्य हमारे हृदय होते हैं, तब जाकर के मुझे कथा सुनने को मिलती है, तब जाकर के हमें भागवत जी सुनने को प्राप्त होती है। समझ रहे हो? इसलिए महाराज एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं, सुतदारायोर लक्ष्मी ये तो पापी होके घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापा के घर हो। बेटा बेटी किसके नहीं है? सबके गए। धन किसके पास नहीं है? सबके पास है। धन सबके पास है, बेटा बेटी सबके पास है, घर सबके पास है। सबके पास भजन है नहीं है ना? तो सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापियों के घर हो, ये तो पापियों के घर पे भी है बेटा। लेकिन भगवान की कथा और भगवान का नाम जाप ये सबके जीवन में, सबके घर में नहीं है। और जिसके घर में नाम जाप है ना, उसका कल्याण हो जाएगा। और जिसके जीवन में नाम का जाप नहीं है, जो कभी भी भगवान का नाम जाप नहीं करता है, उसका कल्याण नहीं होने वाला। क्योंकि आप लोगों को भी पता है, आप कोई भी काम करवाने के लिए जाओ, जैसे सरकारी काम होते हैं, बैंक खाता खुलाने के लिए जाओ, अगर बैंक खाता भी आप खुलवाने के लिए जाओगे तो आधार कार्ड की आवश्यकता लगती है ना भैया? बिना आधार कार्ड के आपका काम नहीं होगा। तुरंत आपको तुरंत वापस कर देंगे, भाई जाओ आपका आधार कार्ड नहीं है, लेकर के आओ, तब आधार कार्ड से आपका खाता खुलेगा। तो ठीक उसी प्रकार जब बिना आधार कार्ड के हमारा खाता नहीं खुल सकता, आधार कार्ड के आजकल जमाने में कुछ समझो नहीं है, आपका सरकारी काम नहीं होगा। तो राम नाम एक आधार कार्ड ही है। आधार कार्ड को भी हमें ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा। बड़ी सुंदर चौपाई कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमिरी सुमिरी नर
कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम प्यारा, कलयुग केवल नाम आधारा। राम नाम का जो आधार है ना, वो हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। आपको यहाँ जो करना है कर लीजिए, आपको यहाँ जितना पाप करना है कर लीजिए, जितना आपको झूठा बोलना है बोल लीजिए। वहाँ ना गरम तेल में खौलाते हुए खौलती हुई कढ़ाई में आपको डाल के उबाल करके मगरमच्छों को खिला देंगे। याद रखिएगा, किचन का कपड़ा कितना गंदा होता है, कपड़ा जितना बेटा किचन का गंदा होता है ना, उतना ही बढ़िया से धुलाई करी जाती है। किचन का कपड़ा जितना ही गंदा होगा, उसको पहले पानी से ऐसे रगड़ रगड़ के धुलते हैं, फिर जब साफ नहीं होता तो निरमा ला के फिर रगड़ रगड़ के धुलते हैं, फिर भी साफ नहीं होता तो गर्म पानी में उसको डाल के धुलते हैं, फिर भी साफ नहीं होता है तो उसको ब्रश से रगड़ रगड़ के धुलते हैं। इसलिए सोचो, जितना गंदा कपड़ा होता उतना बढ़िया से धुलाई होती है। आपके वस्त्र जो पहनते हो जो गंदे हो गए, अपने हाथ से धुलोगे तो आप ऐसे ऐसे धुलोगे, ऐसे ऐसे धुलोगे। धोबी को धुलने के लिए दोगे तो वो धुलाई भी करेगा, ऐसे धुलाई भी करेगा और कुटाई भी करेगा। धोबी ऐसे कूट कूट कर धुलता है। तो यहाँ पे फिर से सुधर जाओ तो बढ़िया बात है, ना सुधरोगे तो ऊपर धुलाई धुनाई कुटाई सब हो जाएगा। एक का बताएं, बोलो राधे राधे। बोली सौरिया सेठ की, तो महाराज ऊपर आपका बढ़िया से खातिरदारी किया जाएगा। यहाँ तो हम झूठ बोल सकते हैं, ऊपर झूठ नहीं बोल सकते, समझ रहे हैं ना। इसलिए समझ लीजिए कि हमें झूठ ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो महाराज राम कथा हमको जीना सिखाती है, राम कथा हमको जीना सिखाती है। भागवत जी हमको मरना सिखाती है। मरना क्या है, मरना कैसे सिखाती हैं। बहुत लोगों का ऐसा जीवन होता है कि झूठ बोलते बोलते मर जाते हैं, चले जाते हैं, होता है ना भैया। बहुत लोगों का ऐसा जीवन होता है कि शराब पीते पीते मर जाते हैं। बहुत लोगों का ऐसा जीवन होता है कि केवल नाम जाप करके मरते हैं, सबसे मरना अच्छा वही है। बहुत लोगों का ऐसा मरना होता है, जिंदगी भर पाप किया, अंत में मर गए, चले गए, काम खत्म। लेकिन सबसे अच्छा मरना वो है कि हम भागवत जी श्रवण कर लें, राम कथा श्रवण कर लें, भगवान के नाम का जाप कर लें, तब मरे, तब सबसे बढ़िया मरना होता है। इसलिए भागवत जी हमें मरना सिखाती है। यदि आपको मरना ही है, आप कितना भी झूठ बोलो, कितना भी जैसा बोलना है बोलो, आपको एक दिन मरना ही पड़ेगा। ये मृत्यु जो है बिल्कुल सत्य है। संसार में बाकी कुछ सत्य नहीं है, संसार में बाकी कुछ सत्य नहीं है महाराज। क्या सत्य है? ना आपका दुकान सत्य है, ना आपका मकान सत्य है, ना आपकी जवानी सत्य है, ना आपका बुढ़ापा सत्य है, ना आपकी बाल्यावस्था सत्य है, ना आपके अकाउंट का बैलेंस सत्य है। आपका आज घर यहाँ है, कौन सा गांव है भैया? कुर्ता भेला टांड। आपका गांव अभी कुर्ता भेला टांड है, कल हो जाएगा धनबाद, बदल जाएगा कि नहीं भाई? मकान की तो सत्य नहीं है। आपकी दुकान है इस चौराहे पे, हो सकता है आपकी दुकान दिल्ली हो जाए। कोई स्थिर है दुकान? स्थिर तो नहीं है। आपके अकाउंट में चकाचक लक्ष्मी भरी है, कल किसी और के अकाउंट को चमका देंगी। वो तो लक्ष्मी भी स्थिर नहीं है, हाथ में है, कल चली। अगर स्थिर है कुछ भी तो भगवान के नाम का, भगवान का नाम अगर कुछ भी स्थिर है ना, तो वो क्या है? भगवान का नाम। आप किसी दुनिया के कोने में चले जाओ, कड़कड़ में आपको भगवान के नाम का नारा मिलेगा। लोग पता है क्या कहते हैं? हम राम राज्य लाएंगे, हम राम राज्य लाएंगे। राम राज्य है क्या? राम राज्य लाना क्या है? राम राज्य तो सब ला रहे हैं, राम राज्य है क्या? राम राज्य तो ऐसा नहीं है।
कि हम राम जी को अयोध्या में ले आए, बस राम राज्य आ गया। जब तक हम अपने को सुधार नहीं पाएंगे, जब तक हर लड़के के दिल में राम नहीं बैठ जाएंगे, जब तक हर लड़का हर बेटा राम नहीं बनेगा तो राम राज्य आएगा कैसे? अब हम तो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। गलियों गलियों में रावण को जलाया जाता है दशमी के दिन ना, दशहरा के दिन गलियों गलियों में रावण को जलाते। अरे उस रावण को जलाने से क्या मतलब जब अपने भीतर का रावण ना जला पाए? तो राम राज्य तो हम तभी लाएंगे जब हम खुद राम की तरह बनेंगे। तो राम जी की कथा हमको जीना सिखाती है प्यारे। राम जी की कथा हमें जीना सिखाती है कि माता पिता जो है ना उनके चरण स्पर्श करो। आजकल के कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते, कुछ भैया लोग ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता। और भगवान राम जी का क्या नियम था कि प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। भगवान राम जी प्रातः काल उठते थे, अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करते, अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करते थे। आजकल के बच्चों को यही तो सीखना है, आजकल के लोगों को यही तो सीखना है, और यही हम सीख नहीं पा रहे महाराज। ये राम कथा क्या है जो हमारी दशा को और दिशा को सही कर दे? कथा क्या है जो मेरी दशा को और दिशा को सही कर दे महाराज? वही कथा है। दशा कैसी? जैसे कि हमारी दशा ठीक नहीं चल रही है, हम हर बात में टेंशन कर रहे हैं, हर बात में हमको चिंता हो रही है कि मेरा काम बढ़िया नहीं चल रहा है, बढ़िया। तो 4-5 दिन कथा सुनकर देखो, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, हमारी दिशा गड़बड़ है। दिशा क्या होती? जैसे मेरा रास्ता गलत है, हम इस रास्ते पे जाएंगे तो मुझे कांटे मिल रहे हैं, ये मेरी दिशा मेरी गड़बड़ है। भाई हम क्यों इस रास्ते से जाएंगे, हम मुड़ जाएंगे ना उधर, तब तो मेरी दिशा ठीक होगी। तो हमें पता है कि हम शराब पी रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा गड़बड़ सिस्टम है। तो राम कथा में बैठो, सत्संग में बैठो, तो आपकी दिशा भी सही हो जाएगी। क्योंकि राम कथा ऐसी है ना, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी आकर के दरबार में बैठ जाए तो सही होने लगता है। ये मैं नहीं कहती हूँ, रामचरितमानस में चौपाई लिखी है कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई। क्या लिखा हुआ है? सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधार सुहाई। सठ माने होता है मूर्ख, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति सत्संग पा करके सुधर जाता है। जैसे कि पारस मणि जानती हो? कितने लोग जानते हैं पारस बटिया को? हाथ उठाओ। बस, बाप रे। पारस मणि होती है, सांप की मणि जानते हो? वैसे ही मान लो कि एक पारस मणि होती है, ठीक है?
वैसे ही मान लो कि एक पारस मणि होती है, उस मणि को लोहे में छुआओ तो तुरंत सोना बन जाता है, लोहा सोना बन जाता है। अगर वो मणि लोहे में छुआ लोगे ना तुरंत वो सोना बन जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार भगवान की कथा में यदि आ गए तो आप सही होने लगोगे। लेकिन कुछ लोगों का कथा में बैठना भी बेकार ही चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। कहेंगे, पूछो किसी से, भैया कहाँ जा रहे हो? बोलेंगे भाई कथा में जा रहा हूँ। कथा में तो आ गए वो लोग, लेकिन कथा भी उनके भीतर जा रही कि नहीं? कथा में तो बहुत लोग आते हैं, कथा भी तो उनके भीतर जाना चाहिए। यदि आपको बुखार आ जाए, यदि आपको बुखार आ जाए और डॉक्टर के पास आप जाओ, फिर उसके बाद में डॉक्टर से बोलो भैया मुझे बड़ी जोर का बुखार है, डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टर साहब कहेंगे वेंटिलेटर पे लेटो, लेट जाओगे आप, फिर लेटे रहोगे, एक दिन पूरा बीत गया, 24 घंटे बीत गए।